तो बांधवो यदि जहाति त्यज्यताम, अगर ये घर वाले मुझे निकाल देते हैं, हर समय ये राम 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 करता है, निकालो इसको घर के बाहर, कुछ तो करता नहीं है हमारा काम, ना घर में पैसा देता है हमको, हर समय पड़ा रहता है, राम राम करता रहता है। अच्छा है निकाल दिया घर वालों ने। भक्त कहता है अच्छी बात है, नहीं तो मुझे डाउट रहता, अरे मेरा भाई तो मुझे प्यार करता होगा, मेरी माँ मेरा पिता, माँ बस प्यार करती है। अगर संसार में कोई प्यार करता है तो केवल सबकी माँ, बाकी कोई रिश्तेदार, पिता भी नहीं करता प्यार अगर उसका बात ना मानो। माँ की तो अगर आप बात भी नहीं मानोगे, उसकी सेवा भी नहीं करोगे, तो माँ केवल अपने बच्चे को करती है, वो भी औरों को नहीं करती। केवल माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, संसार में कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब स्वार्थ के रिश्तेदार हैं। तो वो तो मुझे निकाल देंगे मैं जब भक्ति करूंगा आपकी। ये तो अच्छी बात है महाराज, ये भी आपकी कृपा है, नहीं तो मुझे डाउट रहता, ये तो मुझे प्यार करता होगा, ये तो करता है प्यार। अरे बने बने के तो सब साथी होते हैं, जब तक हमारे पास है कुछ देने के लिए, सब दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। आपका पड़ोसी अगर आपका दुश्मन है और उसको 25 लाख की जरूरत है, आप दे दीजिए, उसी दिन से आपकी उसकी दोस्ती हो जाएगी, वो आपको दोस्त मानेगा, आपको पैर कर छुएगा। स्वार्थ से तो दुश्मन भी दोस्त बनता है, लेकिन अगर हम किसी का स्वार्थ पूरा नहीं करते तब कौन प्यार करता है, ये देखा जाएगा। जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं फिर भी हमें कोई प्यार कर रहा है, वो या तो संत होगा और या फिर मां होगी, और कोई नहीं हो सकता। तो घर वाले निकाल देंगे तो निकाल दें, ये तो बड़ी, अब मैं निश्चित हो जाऊंगा, मुझे पक्का वैराग्य हो जाएगा। अभी तक तो कच्चा था वैराग्य, अब जब घर वालों ने निकाल दिया अब पक्का वैराग्य हो गया, अब मैं आपका ढंग से भजन करूंगा। तो महाराज अगर बंधु बांधव मेरा विरोध करते हैं, मुझे घर से बाहर निकालते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी कृपा है आपकी। और साधवो यदि हसंति हस्यताम, अगर साधु महात्मा मुझ पर हंसते हैं, हंसे। अजी साधु क्यों हंसेंगे, कोई साधु किसी को देखकर क्यों हंसेगा? इसलिए कि साधु भी कई प्रकार के होते हैं, योगी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, वो भक्तों को देखकर हंसते हैं ना समझी के कारण। एक बार एक भक्त और एक योगी वृंदावन जा रहे थे, तो रास्ते में भादों की यमुना थी, बाढ़ आई हुई थी। अब ये हुआ कि पार कैसे जाएं, यमुना पार कैसे करें। तो योगीराज जो योगी थे उन्होंने योग शक्ति प्रकट की अपनी, और यमुना जी के ऊपर ऐसे पैर रखते हुए, शरीर हल्का हो जाता है योग शक्ति से, और अपना यमुना जी पे पैर रखते हुए यमुना पार हो गए। भक्त उसने नाव वाले को बुलाया, नाव मंगाई, और पुराने जमाने की बात है, 2 पैसा दिया, नाव से वो भक्त भी पार हो गए। जब उस पार दूसरे पार पहुंचे तो योगी ने भक्त का मजाक बनाया तुम्हारे श्री कृष्ण जब तुम्हें यमुना जी से पार नहीं करा सकते तो भवसागर से क्या पार कराएंगे? हर समय तुम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते हो, बेकार करते हो। तो भक्त मुस्कराए, और मुस्कराकर योगीराज को हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे योगीराज, हमारे श्री कृष्ण क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये हम तुमको नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम समझ नहीं सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने जो काम 2 पैसे में हो सकता था उसके लिए योग शक्ति को खर्च किया, योग शक्ति प्रकट की, और तुम फिर पार हो गए। और जो काम 2 पैसे में हो सकता था उसके लिए मैं भगवान को कष्ट दूं? हे श्री कृष्ण, मुझे यमुना जी से प्यार कराओ, पार
पार कराओ, हे राधा रानी मुझे पार कराओ। क्यों? छोटी छोटी बात के लिए हम अपने इष्ट देव को कष्ट क्यों दे? जो काम 2 पैसे में हो सकता है उसके लिए हम भगवान से रिक्वेस्ट करें, बुलाएं, या अंदर अंदर सोचें कि पार करा दो। और देखो, तुमने 50 वर्ष खाना पीना छोड़कर जो योग किया था, तपस्या की थी, वो तुम्हारी शक्ति नष्ट हो गई 5 मिनट में। देखो तुम कितनी शक्ति नष्ट हुई। तो योगी राज ने समाधि लगा के देखा, हाँ, वर्षों मैंने जो तपस्या की थी, भूखे प्यासे रहकर योग किया था, वो मेरा नष्ट हो गया 2 पैसे के कारण। जो काम 2 पैसे में हो सकता था, वो वर्षों की तपस्या नष्ट करके मैंने किया। उसी दिन से वो योगी भक्त बन गए। अरे भैया, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में तो अनंत शक्ति है, भगवान वैसे ही रक्षा करेंगे, कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं। एक बार संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव जा रहे थे, कहीं तीर्थों में घूम रहे थे दोनों। तो संत ज्ञानेश्वर ज्ञानी थे ज्ञान मार्ग से, और नामदेव जी भक्त थे। अब दोनों को प्यास लगी, क्या करें? तो संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने योग शक्ति से शरीर हल्का किया, और कुएं में जो पानी था वो बहुत गहरा नीचे था, मतलब नीचे गए और पानी पी के आ गए, और बाहर आकर हंसे देखो हम तो पानी पी के आ गए, तुम तो खड़े हो प्यासे। इतने में क्या देखा संत नामदेव जी ने कि वो कुएं में पानी झल 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 चल 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 करके ऊपर तक आ गया और ऐसे बहने लगा। अब संत नामदेव जी रोने लगे, हे नाथ, हे विठ्ठल, हे पांडुरंग, आपने क्यों कष्ट किया इतना कि मेरे लिए आप जल बन गए, जल बनकर आ गए ऊपर, मुझे मेरी प्यास बुझा दी। तो भक्तों की तो शक्ति भगवान है। भगवान अपने भक्त को कभी दुखी देख ही नहीं सकते, परेशानी में देख ही नहीं सकते। भक्त को भगवान से कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, बिना मांगे मिल जाता है। तो फिर योग शक्ति नष्ट करें, इतनी मेहनत से योग करें, ज्ञान मार्ग कितना कठिन, योग मार्ग के अधिकारी बनना कठिन है। तो इसलिए प्रेम तत्व एक ऐसा तत्व है कि जिसके अंडर में भगवान भी हो जाते हैं। तो ये क्या चौथा तत्व है? ना ना, तत्व तो 3 ही है, ब्रह्म, जीव, माया। फिर ये प्रेम क्या है? ये भगवान की ही शक्ति का नाम है। भगवान अपनी ही शक्ति के अंडर में हो जाते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है, जिसको भक्ति मिल गई, वो दिव्य प्रेम मिल गया, भगवान की शक्ति है ये। सत चित आनंद, 3 भगवान के विशेष नाम कहे जाते, 3 विशेष शक्ति कही जाती है, सद ब्रह्म, चिद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। आनंद ब्रह्म का और भी सारभूत तत्व है लादिनी शक्ति। लादिनी शक्ति का और भी सारभूत तत्व है प्रेम। प्रेम भगवान की ही एक शक्ति का नाम है। भगवान अपनी ही शक्ति के अंडर में हो जाते ही। चौथा तत्व नहीं, तत्व 3 ही है, जीव, माया और ब्रह्म। तो हमें भगवान से प्रेम करना है, भक्ति करनी है, और निष्काम प्रेम करना है, माधुर्य भाव से करना है, समर्थारति यानी निष्काम प्रेम करना है। उनके सुख में ही अपना सुख मानना है, उनकी नित्य सेवा पाना ही हमारा लक्ष्य है, और नित्य सेवा भी उनको सुख देने के लिए ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। जो हमारे श्री महाराज जी ने ग्रंथों के अनुसार हमको बताया कि अंतिम लक्ष्य है श्री कृष्ण की नित्य सेवा मिले, वो भी उनके सुख के लिए हम उनकी सेवा चाहते हैं। ऐसा लक्ष्य रखकर जब हम साधना करेंगे तो अति शीघ्र अपने लक्ष्य प्रेमानंद को प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।